स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास कि आज हम क्या करेंगे। आज की वीडियो में हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। कैसे दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होती हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि ये देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर मैंने क्या लिखा है, ए इंटू बी, मतलब दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। इन दिस केस A is called the prefactor and B is called the post factor। मतलब सीधा सा है कि अगर मैंने A into B लिखा है तो इसमें A is what? A is the prefactor and B is what? The post factor। And if I write B into A, if I write B into A, then B will be the prefactor and A will be the post factor। or you can say, और हम क्या कह सकते हैं, like दिस इज द प्रोडक्ट। मैंने अभी क्या बताया, ए इज प्रीफैक्टर एंड बी इज द पोस्ट फैक्टर। जब भी हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रीफैक्टर एंड पोस्ट फैक्टर का ध्यान रखना जरूरी है। और वी कैन से ए इज post multiplied by the matrix B। इसी तरीके से अगर मैं B इंटू ए लेता हूं, B इंटू में A में क्या होगा, B विल बी द प्रीफैक्टर एंड A विल बी द पोस्ट फैक्टर। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, that B is post multiplied by the matrix A। ये तो है हमारा कि जब भी हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, तो हमें प्री फैक्टर एंड पोस्ट फैक्टर का ध्यान रखना जरूरी है। नाउ आई डिफाइन द प्रोडक्ट, नाउ आई डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। जब भी हम टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज आर prefactor and this is our post factor, right? They may be of any order, right? मैंने क्या किया, किसी भी ऑर्डर की दो मैट्रिसेस मैंने ले ली। यानी if A and B are two matrices of any order, two matrices of any order, I say one is of order m into n and other is of order P into Q. Let it be the matrix A and let it be the matrix B, and we have to find this product, right? So when two matrices of any order are multiplied together, then हमें order का क्या ध्यान रखना है, the product is possible, the product is possible when these inner values are same, यानी n is equal to p। मतलब अगर इनर वैल्यूज, जैसे कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, ये इनर वैल्यूज हैं, अगर मीन वैल्यूज अगर इक्वल हैं देन ओनली द प्रोडक्ट इज पॉसिबल, अदरवाइज प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस विल नॉट बी डिफाइंड। इसका मतलब n जो है वो p के इक्वल होना चाहिए। एंड जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, इन दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट अ प्रोडक्ट ए बी। जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ये उसका ऑर्डर ऑफ द न्यू मैट्रिक्स आएगा। ये हमारा ऑर्डर ऑफ द न्यू मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब जो हमारा प्रोडक्ट आया उसका ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, m इंटू क्यू, ये हमारा इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब जो प्री फैक्टर है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द पोस्ट फैक्टर, तभी प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। अब इसी केस में अगर मैं, जैसे मैंने ये a इंटू बी लिया है, इफ आई टेक b इंटू ए इन दिस केस, now this is b and this is a,
बी का ऑर्डर क्या है, पी इंटू क्यू, ए का ऑर्डर क्या है, एम इंटू एन। द प्रोडक्ट इज पॉसिबल व्हेन इनर वैल्यूज जो है, मीन वैल्यूज, क्यू शुड बी इक्वल टू एम, यानी जब क्यू एम के इक्वल होगा तभी ये प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। एंड जो ये रिजल्ट आएगा हमारा, इसका ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, P इंटू एन। इसका मतलब डायरेक्टली हमें ये पता चल रहा है कि ये M इंटू क्यू का ऑर्डर आ रहा है और ये B इंटू ए का, B इंटू ए में P इंटू एन का ऑर्डर आ रहा है। इसका मतलब दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक अ मैट्रिक्स A of order 2 by 3, 2 rows, 3 columns, and I take another matrix B of order 3 into 2. If I calculate AB, अगर मैं A into B फाइंड आउट करता हूं तो A into B में हमारा क्या होगा, सी ये मेरा A है, ये मेरा B है, प्री फैक्टर एंड द पोस्ट फैक्टर। इसका ऑर्डर इज 2 into 3 एंड इसका ऑर्डर इज 3 rows 2 columns। इनर वैल्यू सेम है, मतलब प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड, प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड। एंड जो प्रोडक्ट आएगा हमारा इसमें, उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब 2 by 2 की एक मैट्रिक्स आ जाएगी। इन्हीं मैट्रिसेस पर अगर मैं B इंटू ए फाइंड आउट करता हूं, इफ आई टेक B इंटू ए, B is now prefactor and A is our post factor. B का ऑर्डर इज 3 by 2 and A का ऑर्डर इज 2 by 3। इनर वैल्यूज आर सेम, मतलब प्रोडक्ट बी ए इज डिफाइंड। प्रोडक्ट बी ए इज डिफाइंड एंड जो रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट बी ए, उसका जो ऑर्डर क्या होगा, 3 by 3। दिस इज ऑफ ऑर्डर 2 by 2, मतलब 2 rows 2 column, दिस इज ऑफ ऑर्डर 3 by 3। दे कांट बी इक्वल बिकॉज लास्ट क्लास में हमने इक्वल मैट्रिसेस में क्या किया था, 2 मैट्रिसेस आर इक्वल व्हेन दे हैव द सेम ऑर्डर एंड द सेम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। यहां पर ऑर्डर ही अगर सेम नहीं है, सो दे कांट बी इक्वल। दैट मीन्स वी गेट अ प्रॉपर्टी हियर, A into B is not equal to B into A. A into B is not equal to B into A. ये तो हमने देखा प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है एंड ऑर्डर हमारा क्या होना चाहिए व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग 2 मैट्रिसेस। अब हम करते हैं मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। इसके लिए मैं एग्जांपल लेकर चलता हूं। सपोज आई टेक अ मैट्रिक्स of order 3 by 2, 3 rows 2 columns, 3 1 1 2 1 1, this is A, and I take another matrix B of order say 2 by 3। मैं इसमें 2 by 3 ले लेता हूं बिकॉज मैं मल्टीप्लाई करूंगा मैट्रिसेस को, तो मैंने जो इनर वैल्यूज हैं ए बी के लिए मैंने सेम रखी हैं। दिस इज 1 2 1 1 2 2, ये मैंने लिया 2 rows 3 columns। अब जब भी मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो उसके लिए मेरा जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए। सपोज करते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय ए आई जे and the elements of the matrix B are denoted by Bij। then जो मेरा प्रोडक्ट होगा AB, उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको भी हम K से डिनोट कर देते हैं, K Aij, मतलब जो K Aij वो क्या है, हमारे एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट AB। अब जो ये Kij है ये हमारा कैसे निकलेगा, हमें क्या करना है,
जो हमारा प्री फैक्टर है उसके रोज को, मतलब कि रोज क्या चलेंगे, आई, बी मैट्रिक्स के कॉलम मतलब कि जे, मैट्रिक्स ए की जो आईएथ रो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, जेथ कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स बी, जेथ कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स बी। किस तरीके से और कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा जो एलिमेंट आएगा वो कैसे आएगा, क्या है ये, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ith रो ऑफ प्री फैक्टर, ith रो ऑफ प्री फैक्टर आर मल्टीप्लाइड बाय द jth कॉलम ऑफ द पोस्ट फैक्टर्स, मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो मल्टीप्लाई करने हैं एंड हम क्या करेंगे, उनका सम फाइंड आउट करेंगे। कैसे, 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, मतलब सिंपल सा एक ये रूल याद रखना है तुम्हें, कैसे हमें रो वाइज जाना है एंड कॉलम वाइज जाना है, कैसे इस तरीके से हमें फॉलो करना है। दिस इज फॉर प्री फैक्टर, ith रो of the matrix A in the product AB gets multiplied by the jth column of matrix B। अब ये ith रो और jth कॉलम मल्टीप्लाई कैसे होंगे, ये जो एलिमेंट है ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा। ये जो हमारा रिजल्ट आएगा दिस विल बी व्हाट, के आई जे। हमारा जो के आई जे है, हमारा जो ये आएगा सम करके एलिमेंट, वो हमारा के आई जे यानी कि एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ए बी आ जाएगा। तो हमें ये रूल फॉलो करना है, हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाइड बाय द वर्टिकल। अब हम इस रूल को यहां पर अगर फॉलो करते हैं, जो ith रो है वो jth कॉलम से मल्टीप्लाई होगा एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, लाइक 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा देन प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा। और ये हमने क्या किया है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करा है, इसका मतलब जो एलिमेंट आएगा वो हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का आएगा, 3 प्लस 1। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कीपिंग द रो कांस्टेंट, कॉलम को चेंज करना है, राइट, कीपिंग द रो कांस्टेंट चेंज द कॉलम। अब हमने क्या करा, रो को कांस्टेंट रखा 3 1, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये एलिमेंट किसका आएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 2 6 प्लस 1 2 2, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 1 3 प्लस 1 2 2। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 1 प्लस 2 1 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 2 2 प्लस 2 2 4, 1 1 1 प्लस 2 2 4। देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 प्लस 1 2, देन थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 2 3, दिस इज फॉर द 3/3। तो इसका मतलब जो रिजल्ट है हमारा वो क्या आ गया, ए बी इज
4 8 5 3 6 5 2 4 3. This is of order 3 by 3 मैट्रिक्स. तो ये है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस से. अब यहां पर पहले हमने क्या फाइंड आउट किया था, प्रोडक्ट ए इंटू बी निकाला था. ए हमारा 3/2 का ऑर्डर था, बी हमारा 2/3 का ऑर्डर था. तो जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या आया था, 3/3 का ऑर्डर. अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं बी इंटू ए. बी इंटू में ए में देखो यहां पर ये जो प्रोडक्ट है हमारा बी इंटू ए, जो रिजल्ट आया है हमारा ये किसका है, बी हमारा क्या है, प्री फैक्टर है. प्री फैक्टर का ऑर्डर क्या है, 2/3. पोस्ट फैक्टर इज ए का ऑर्डर क्या है, 3/2. जो इनर वैल्यूज हैं दे आर सेम 3 3. एंड जो प्रोडक्ट है वो किसका आता है, आउटर वैल्यूज जो हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं क्या है हमारी 2 and 2. सो जो प्रोडक्ट बी ए है उसका ऑर्डर क्या है, 2/2 का है. एंड दिस इज ऑफ ऑर्डर 2/2. और जो अभी हमने ए बी फाइंड आउट किया था वो क्या था, प्रोडक्ट 3/3. इसका मतलब we can see that they are not equal. So the property is also verified that a into b is not equal to b into a.